हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्ट्रेंथ क्लासेस। आज हम लोग एक ऐसी ज़बरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आ रही है। एंड ट्रस्ट मी, ये आपके फ्यूचर के लिए एक रियल गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। ये है हमारा कंप्लीट गाइड आरबीआई के मैनेजर टेक्निकल सिविल पोस्ट के लिए। लोग, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं ना, तो ये एक ऐसी ओपनिंग है जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और देखिए आरबीआई का स्लोगन क्या है, बिल्ड योर नेशन बिल्ड योर करियर। ये लाइन इस रोल की पूरी स्पिरिट को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है दोस्तों, ये एक कमिटमेंट है देश के फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बनाने का। सोचो, आपको एक रियल टैंजिबल इम्पैक्ट क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। ओके, तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। देखिए, हम आरबीआई करियर क्यों इतना अच्छा है, इस मैनेजर रोल में करना क्या होता है, आप एलिजिबल हैं या नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी और पर्क्स कितने मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, अप्लाई करने की डेट्स क्या हैं, सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर आरबीआई में करियर इतना प्रेस्टीजियस क्यों माना जाता है और इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनने का मतलब क्या है असल में। देखिए, आरबीआई आपको सिर्फ एक जॉब नहीं दे रहा, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ आपको देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, नेशन बिल्डिंग में सीधा कंट्रीब्यूशन। साथ ही हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा। वर्क एनवायरनमेंट एकदम फेयर है, एचआर पॉलिसी सपोर्टिव है, और हाँ, कॉम्पेंसेशन तो बेस्ट इन क्लास है ही। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये जो मैनेजर टेक्निकल सिविल का रोल है, इसमें आखिर करना क्या होता है, आपका डे टू डे काम क्या होगा। ओके, सो पैनल ईयर 2026 के लिए टोटल सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2। एक जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और एक ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये तो क्लियर है कि कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। तो बेसिकली आप आरबीआई के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के समझ लीजिए कैप्टन होंगे। नई बिल्डिंग्स डिजाइन करने से लेकर उनके कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करना, जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं उनको रेनोवेट करना, उनका मेंटेनेंस देखना, ये सब द होल शबैंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पे, एलिजिबिलिटी। भाई, अप्लाई करने का सोचने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि आप हर एक क्राइटेरिया को मीट करते हैं या नहीं। बहुत जरूरी है ये। तो एज लिमिट देखिए, काफी स्पेसिफिक है। 1 फरवरी 2026 तक आपकी एज 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। सिंपल शब्दों में, आपका जन्म 2 फरवरी 1991 से पहले और 1 फरवरी 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। डेट्स को आराम से डबल चेक कर लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल है, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीई या बीटेक। ये नॉन नेगोशिएबल है, बिल्कुल फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट। और हाँ, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, आपके एग्रीगेट मार्क्स कम से कम 60% होने चाहिए। तो ये क्लियर है कि आरबीआई एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स को ढूंढ रहा है। और आखिरी चीज एलिजिबिलिटी में है एक्सपीरियंस। ग्रेजुएशन के बाद आपको कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नॉलेज वाले लोग चाहिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो भाई फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अब अगला स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। देखते हैं कि इस जॉब को पाने के लिए आपको किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। देखिए, ये एक 3 स्टेज प्रोसेस है। सिंपल, पहले 2 रिटन पेपर्स होंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा डिस्क्रिप्टिव। जब आप ये दोनों क्लियर कर लेंगे, तब आपको फाइनल स्टेज यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब थोड़ा एग्जाम स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव है वो 100 मार्क्स का होगा और आपको 1 घंटा मिलेगा। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव वाला, वो भी 100 मार्क्स का है, लेकिन उसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। फिर इंटरव्यू होगा 35 मार्क्स का, तो ग्रैंड टोटल हुआ 235 मार्क्स। और एक बात ध्यान रखना, ये दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। चलिए अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका सबको इंतजार रहता है, द मोटिवेशन। ग्रेड बी ऑफिसर बनने के बाद आपको मिलेगा क्या? लेट्स टॉक अबाउट द मनी, द पर्क्स, द होल पैकेज। सो गेट दिस, आपकी जो स्टार्टिंग मंथली ग्रॉस सैलरी होगी ना, वो होगी लगभग 1,53,000 रुपए। हाँ जी, 1.5 लाख से भी ज्यादा। ये एक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पैकेज है और इस पोस्ट के प्रेस्टीज को बिल्कुल मैच करता है। लेकिन कहानी सिर्फ सैलरी पे खत्म नहीं होती। पर्क्स की लिस्ट देखिए जरा। बैंक की तरफ से रहने के लिए घर, गाड़ी का खर्चा, पूरा मेडिकल कवरेज, सस्ते लोन, घूमने के लिए एलएफसी, पढ़ने के लिए बुक ग्रांट्स, आई मीन द लिस्ट गोज ऑन। ये बेनिफिट्स आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। तो भाई, अगर आप इस जबरदस्त करियर के लिए तैयार हैं, तो अब जो मैं बताने वाला हूं उस पर खास ध्यान देना। डेट्स,
एक भी डेट मिस हुई तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो अपने कैलेंडर्स में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो खुलेगी 6 फरवरी 2026 को और बंद हो जाएगी 26 फरवरी शाम 6 बजे। टाइम बहुत कम है और एग्जाम की डेट है 14 मार्च 2026। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करना है आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो है www.rbi.org.in। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है अप्लाई करने का, नो अदर वे। तो अब सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं? ये एक ऐसा मौका है जहां आपको सिर्फ एक स्टेबल और प्रेस्टीजियस करियर ही नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ करने का मौका भी मिल रहा है। इसके बारे में सोचना तो बनता है, राइट? ऐसे ही और अपडेट्स और प्रिपरेशन में हेल्प के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और हाँ, प्ले स्टोर से स्ट्रेंथ क्लासेस ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।